बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के विरुद्ध मानवाधिकार हनन का मुकदमा धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में दायर किया। मुकदमे की बाबत जानकारी देते हुए वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी और विदेश दा राधेश्याम गोस्वामी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि झामुमो की सरकार बनने के बाद से ढुल्लू महतो को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो भाजपा के विधायक और हमेशा सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं। सरकार राजनीतिक द्वेष की वजह से उन्हें पुराने मामलों में फंसाकर जेल में रखने का काम कर रही है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दिए गए अधिकार का उल्लंघन है। सावित्री देवी ने आरोप लगाया कि एसएसपी ने सभी थाना के थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया कि वो विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ मुकदमा करते रहें और उन्हें जेल में ही रखें, जिसके बाद से ही जिले के तमाम थाना प्रभारी विधायक ढुल्लू महतो के पीछे पड़ गए और उन्हें विभिन्न मामलों में फंसा रहे हैं ताकि वो जेल से बाहर न आ पाए, जो उनकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। सावित्री देवी ने आरोप लगाया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर पुलिस लगातार उन्हें जेल में रखने के लिए रिमांड करवा रही है। सावित्री देवी ने इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी और सीबीआई से कराने की प्रार्थना की। वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी की दलील सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने ह्यूमन राइट्स केस पर सुनवाई के लिए 8 फरवरी 2023 की तारीख निर्धारित की। बाघमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उनको पुलिस इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके खिलाफ ढुल्लू महतो की स्त्री सावित्री देवी, डिस्ट्रिक्ट जज जो चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट के, वहाँ एक केस दर्ज की, जो केस नंबर 1/23 है, जिसमें वो आरोप लगाई कि एसएसपी धनबाद ने ढुल्लू पर बदला लेने के लिए तथा प्रेशर देने के लिए कोई भी अननोन केस में उनको सटाया जा रहा है, जो कि गलत है। और कोर्ट द्वारा कल एक केस में, जिसमें ढुल्लू का नाम है, चार्जशीट में उनका नाम नहीं है और इन्वेस्टिगेशन में और पेंडिंग नहीं है, उसमें भी सटाया गया। हाँ, सटाया गया। तो ढुल्लू महतो जेल में है। जो मेन केस है उनका, उसमें हाईकोर्ट से उनको बेल हो गया। 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हवाला देते हुए उनको बेल दिया। और ढुल्लू महतो को अभी कितना केस में पुलिस प्रशासन सटाएगा, क्योंकि ढुल्लू महतो सार्वजनिक रूप से एक ऐसा आदमी है जिसका नाम से पुलिस प्रशासन थरथरा रहे। आओ बोलो। जी उसी का है। सर क्या कर देंगे बोलिएगा। देखिए, ढुल्लू महतो का केस यही है ना। ढुल्लू महतो कोई नया नाम तो है नहीं केस के बारे में, सबसे बड़ी बात यह है। और ये जो भी केस है ऑन रिकॉर्ड, ऐसा देख के लगता है कि पुलिस ने एक नए थ्योरी के अनुसार इनको फिर से जेल में रखने का प्लान कर रहे हैं। और उसी सब परिस्थिति को देखते हुए ह्यूमन राइट केस हुआ है। और इसमें कोर्ट को यही बताया गया है कि चूँकि अंडरग्राउंड में तो कभी रहे नहीं है, सब लोग देख रहे हैं कि रोज़ कुछ न कुछ सभा हो रहा है, कुछ आयोजन हो रहा है, कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, और एक विधायक हैं, इसलिए अंडरग्राउंड तो नहीं माना जा सकता है। और जिस केस में इन्होंने सरेंडर किया है, उसके बाद कई तरह का केस का आना, ये एक सोची समझे एक पुलिस का जो थ्योरी है, हम लोगों के हिसाब से वैसे ही लग रहा है। बाकी कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और जो कानून होगा उस कानून के हिसाब से काम करेंगे हम लोग। सरेंडर करने के बाद कितने केस आए? अभी जो भी हैं 4-5 केस तो आ गया है नया। मामला तो देखेंगे, अभी तो 4-5 केस आ रहा है, अभी कितना आएंगे अभी कौन जानता है। क्या क्या छुपा के रखा है अभी कौन जानता है। 120B बस एक बड़ा ही माने एक कॉमन माने एक ऐसा चीज बना दिए हैं कि बच्चा खेल जैसा लग रहा है। क्या लगता है कि पुलिस बायस जैसा तो लग रहा है। अब तो कानून की बात है, कोर्ट में हम लोग बहस करेंगे, कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। ये तो
माननीय न्यायालय को तय करना है। पुलिस तो बहुत कुछ बोला जाता है, प्रत्येक केस में हम लोग देखते हैं पुलिस का अपना थ्योरी होता है, हम लोगों का भी अपना थ्योरी है, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, ढुल्लू महतो को प्रशासन ने चर्चित बना दिया है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण। ढुल्लू महतो जो हम लोग देख रहे हैं, उनका एडवोकेट है हम लोग, तो वो एक ऐसा शख्सियत है, एक तरफ पुलिस उस पर आरोप लगाती जा रही है, चाहे जिस तरह का आरोप लगाए, और सब षड्यंत्रकारी के रूप में उस पर आरोप लग रहा है, और दूसरे तरफ जनता उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार विधायक बनाते जा रहा है। मन उसकी लोकप्रियता इसी बात से पता चलता है कि अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह का उनका अत्याचार होता, रंगदारी होता, हत्या का काम इसका डायरेक्ट संलिप्तता होता, तो जनता इसको उखाड़ फेंकता। ये कभी विजय नहीं होते, लेकिन ये चुनाव जो होता है उससे पता चलता है किसी के बारे में लोकप्रियता का। और जब एक तरफ आरोप लगता है और दूसरी तरफ जनता उसको गोद में उठाती है, मतलब कि जितना आरोप उस पर लग रहा है उस सब मिथ्या, झूठा और मनगढ़ंत है। और आज भी हम लोग जानते हैं कि पूरे झारखंड में जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कुछ लोग यहाँ पर गिने चुने, वे सब लोग, आप लोग भी पत्रकार हैं, जानते हैं अच्छी तरीके से, उनका कोई काम नहीं है। दिन भर लोग हनुमान चालीसा जपते हैं, कोई और पाठ पढ़ते हैं, ये ढुल्लू का नाम जपते हैं कि इसको कैसे फंसाएं, ढुल्लू को कैसे जेल भेज दे, उसमें उन लोग को वाहवाही होता है। और संजोग है कि सरकार भी मुख्य रूप से खास करके उन लोगों के चंगुल में, उन लोगों के बात में आकर के सरकार भी ढुल्लू महतो के खिलाफ में अपने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध में पुलिस प्रशासन को सजग करके कि जितना केस कोई भी आके देता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी खाली केस लेके आने का ज़रूरत है। और वो लोग आदमी तैयार करके रखते हैं, और उस आदमी को तैयार करके, जितना है प्रोजेक्टेड आदमी है, और तैयार करके रखते हैं, और लगातार उस पर केस कराया जा रहा है। अभी एक तो केस हुआ था जिसमें हम लोग हाईकोर्ट से उनको बेल मिल गया, उन लोगों को मिल गया, अरे वो तो आ गया है, अब उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस लगातार कर रहा है। क्या आरोप है उसमें भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ढुल्लू, कहीं कोई कांड हुआ है तो ढुल्लू महतो का इसमें संलिप्तता है। क्या संलिप्तता है? वो खड़ा था, वो किसी को आदेश दे रहा था, या खुद मार रहा था, पीट रहा था, रंगदारी मांग रहा था, कुछ कर रहा था, घटना में कहीं नहीं है। और भारत में सब लोग जानते हैं कि 120B IPC एक ऐसा धारा है जिसको षड्यंत्रकारी शायद ही कोई प्रूफ कर पाए, कर सके, और उसको दम है तो करे। और आज भी ढुल्लू महतो जितना केस जो हो रहा है, इसके विरुद्ध में जब सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं सुन रहा है, और जिला प्रशासन में ऐसा शख्सियत जो SSP के रूप में है, आप लोग जानते हैं, नाम लेने का जरूरत नहीं है, उस पर जब वो DSP थे, और जब उनके विरुद्ध में विधायक रहते हुए विधानसभा में उनके विरुद्ध में भ्रष्टाचार का बात को उन्होंने खुलेआम रखा था कि ऐसा पुलिस पदाधिकारी जो गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर में कार्रवाई करे, विधानसभा में बोला गया। आज तक उसके विरोध में कोई एक जवाब नहीं उठा, लेकिन विधानसभा में के माध्यम से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसको प्रमोशन दे करके SSP बना करके फिर धनबाद भेज दिया गया। और आप सोच सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर, जो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, वो अब आम आदमी की तरह प्रतिद्वंदिता की भावना से कानून से खिलवाड़ कर रहा है, और वो जिस पर आरोप लगा हुआ था वही उसका सूत्रधार है। सभी थाना प्रभारी को बता दिया गया है कि कोई भी केस अगर आता है तो उन्होंने मेरे विरुद्ध में आवाज़ उठाया था, तो ढुल्लू महतो के जो विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक, उस पर सब केस लॉन्च करो, उसको जेल में रखना उनका मकसद है। लेकिन आप पिछले दिनों भी देखा था कि लगभग 10-11 केस हम लोग उसमें, मैं भी उसमें वकील था, हमारे माननीय सीनियर एडवोकेट हसन मुखर्जी सहित और लोग भी थे, तो उसमें देखे कि एक एक केस, एक एक दिन में सारा केस धाराशायी होकर के कोई टीका नहीं, और सब में बेल हो गया तुरंत, किसी केस में दम नहीं। मतलब कि उससे भी सीख लेना चाहिए। लेकिन इन लोगों का एक मंशा है कि उनको नाम से उसको बदनाम करने का कोशिश करे ताकि लोकप्रियता घटे, तो उसका छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। आज ऐसा अवस्था हुआ कि जब देश में कानून, झारखंड में, धनबाद जिला में कानून का जंगल राज हो गया, कानून को मानने और मनवाने वाला कोई नहीं है, तब आप जानते हैं कि देश में कानून भी है, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार हनन। अब क्या हो रहा है कि हम न्यायालय में जा रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, और लोगों के पास जा रहे हैं, तो एक तरफा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात का अलग तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है। पुलिस वाला कोर्ट में कुछ लिख देते हैं, कोर्ट वाला उसी आधार पर अपना कार्यशैली करते हैं। तो अब उनकी पत्नी माननीय सावित्री जी, जब ये अधिकार का हनन उनके परिवार के साथ हो रहा है, उनके पति के साथ हो रहा है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन
माननीय प्रधान न्यायाधीश होते हैं, उनके अदालत में हम लोगों ने, माती बाबू ने और हम लोग जो उनके साथ सहयोगी अधिवक्ता हैं, उनको ये बात बोलने के लिए कौन करेगा ऐसा धरती में, जो इस बात का मांग करने के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं कि आप मेरे विरुद्ध में जितने भी आरोप लगाया गया है, लग रहा है प्रशासन के द्वारा षड्यंत्रकारी के रूप में, आप इसका सीबीआई के माध्यम से, एसीबी के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से खुली जांच करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी पता चले। चूँकि हम लोगों को विश्वास है, हम लोग जो परिस्थिति को देख रहे हैं, अधिवक्ता के रूप में भी देख रहे हैं, कानून के रूप में भी देख रहे हैं, उनके क्रियाशीलता के रूप में भी देख रहे हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष है। इसलिए न्यायालय में जो ह्यूमन राइट्स का हम लोग केस फाइल किए हैं धारा 13-14 के अंतर्गत कि इसको भेजिए उसको जांच करने के लिए। खुशी की बात यह है कि माननीय न्यायाधीश ने इसको स्वीकार कर लिया।